चलो जे जब ध्यान करियो तुम ऊपर खत्म। ए नालायक, दिखा रहा अपनी अदा को, क्या देखा नहीं हनुमान की गदा को? यदि पेश अदा की तो चोट कर दूंगा इस गदा की। काय को मरबे को आए तो घर से अच्छा तुम युद्ध की इच्छा से आए हो यहाँ? हम तो योद्धा हैं। अच्छा योद्धा तो झंडू बाम तो समझ रहे तैयार हैं। अच्छा एक बात बताओ, तुम सेनापति हो, को है तुम्हारी सेना में? हम ही सेनापति हैं। अकेले? मेरे सेनापति अंगद जी हैं। अच्छा मैं उनका सचिव हूँ। अच्छा तो हम हुए। अच्छा हमारे महाराज के कौन लगते हो तुम? हम महाराज के प्राइवेट सेक्रेटरी हैं। महाराज जी के, अपने महाराज के हम क्या हो? क्या हो? आदमी। अच्छा वो तुम्हारी औरत है? काय को औरत है? तो हमें हमारे महाराज हैं और तुम उनके आदमी हैं। बताओ आदमी किसे कहते हैं? मतलब आदमी माने हम सेवक हैं, उनके खास हैं। अच्छा खास हो तुम कहीं झंडू बाम नन्या, लेकिन हमें तुम खास नहीं दिखा रहे। कहे तो खास नन्या तो बाप है। अच्छा बाप हो? वे हमारे आप हैं। हमने सुना लंकाधिपति दशानन उनका बाप है। सो उनके बाप भी हैं, वे हमारे हैं। अच्छा आओ महाराज हमारे बाप। तो युद्ध की इच्छा से आए हो? हम युद्ध का तुम्हारे तो बस युद्ध करो। अरे यार मान गए तुम्हें, कह रहे युद्ध की इच्छा से आए का तुम्हारी पक्किया चढ़ान आए। हम तुम्हें युद्ध ही के हिसाब से आए और आज तुम्हें हम टचपच करन आए। होश में हो जाओ। खाने वाले, गुठली पोखने वाले, मक्खी के फटकन दुकान। अच्छा इतने बड़े वीर हो के मच्छी के भजन उखाड़ लोगे, हाथ उखाड़ लोगे तुम? सिर्री है जो तो मुंह पे ही खड़ो रहा तुम्हें। कहां से हो जो बंदरा है? लेनी पोक रहे हंग जाओ तुम हटो इधर आओ। अरे आओ चलो 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 हम बताएं। उदय वो भाई खबरदार! अरे का खबरदार हो जा। अब मरने के लिए तैयार हो जा। तुम हमें मारो। अवश्य। आज तक नहीं मार पाओ, कहू ने तुमको मारो। अरे हम मारेंगे। मक्की के फटकन दुखारू, डोरू कच्चा सूत, अगर कुत्ता ने भौंक दो तो दे पजमिया में मुंह। बड़े अच्छे योद्धा हो तुम। चलो तैयार हो जाओ। हो जाओ। देखो इतना बड़ा योद्धा है, अपने महाराज के पीछे छुप रहा है। महाराज क्या हुआ? अरे आओ महाराज। अरे मैंने बंदरा को बहुत कर रो मारो महाराज। अरे महाराज हमने आपको जैसे नाम लाओ तो जाने के तो चलोगे तो खर्ची नहीं दे रहा महाराज। अच्छा डरा गो आपके नाम से। क्या बात हमने है? तो ऐसे मारो बाकी लाल पौंध हती महाराज। तुमने कहीं कुछ नहीं किया, केवल तुम बात बना रहे हो। नहीं महाराज चलो हम बता दें। अच्छा ये मस्तक पे निशान कैसा है तुम्हारे? बंदरा अंदरा ने नोचला हुए। आओ चलो मैं देखता हूँ। महाराज दो बदरियां दूध दे रही थी, हमने पी लो महाराज। कहा कौशलाधीश तो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कहा नलिन तुमित सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा, कहा विभीषण भ्राता द्रोही, आज समय हर मारो वही। वो चाचा विभीषण किधर है जिसने राष्ट्रद्रोह किया है, अपने भाई के साथ द्रोह किया है? आज उसके प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर पाएगा। सावधान सावधान। श्री घननाथ जी, आपने 9 योद्धाओं को ललकारा है। पहले कह दिया, कहा कौशलाधीश तो भ्राता, धनवी सकल लोक विख्याता, कहा नलिन दुबित सुग्रीवा, अंगद हनुमंत बल शिवा। क्या हनुमान की ताकत तुम जानते नहीं? क्या ताकत इस हनुमान की तुम जानते नहीं? और बार बार पिटते हो फिर भी मानते नहीं। अरे उठ बहोर कीनस बहुमाया, जीत न जाए प्रभंजन जाया। प्रभंजन के पुत्र को, हनुमान को तुम जीत न पाए, फिर तुम अंगद को ललकार रहे हो। अंगद बेटा बाली का है जो अपने बल में पूरा था। बेटा तेरे बाप को 6 माह कांक में
अशोक वाटिका में मैंने तुझे बांध लिया था और बांध कर दरबार में ले गया था। भले ही कुछ भी हुआ हो परिणाम, लेकिन परिणाम मेरे पक्ष में रहा, क्योंकि मैं तुम्हें बांध कर ले गया था। यदि तुम बलशाली होते तो फिर तुम मुझसे ना बनते। जब तुम्हें बांध लिया गया, बांधा किसने? इस खन्नाथ ने। तो विचार करो, खन्नाथ क्या कोई साधारण है? खन्नाथ साधारण नहीं है। बारिदनाथ जेठ सुतासु और भटमा प्रथम लीक जगजासु। मैं भटों में प्रथम हूँ, मुझसे बढ़कर कोई दूसरा योद्धा नहीं है। फिर मैं विचार कर रहा हूँ, तुम मेरे लक्ष्य नहीं हो। मैं अपने लक्ष्य की पूर्ति के लिए यहाँ आया हूँ, क्योंकि मैं यदि तुमसे युद्ध करूं और तुमसे युद्ध करूंगा तो युद्ध का परिणाम कुछ नहीं निकलने वाला। मुझे तो उन दो तपस्याओं में से कोई एक चाहिए जो मेरा लक्ष्य है। किसी भी तरह मैं लंका को विजय बनाना चाहता हूँ। अब तुमने अंगद की बात कही कि अंगद का पैर नहीं उठा, बाली का बेटा है, 6 मास काख में दावा है। पता नहीं कहां से मनगढ़ंत कहानी लेकर आ जाते हो। कह रहे हो 6 मास काख में दावा है। क्या बाली की काख कोई धर्मशाला थी जो वैसे दाव लिया? विचार करो। दूसरा, तुमने कहा पैर नहीं उठा। तुम्हारा अंगद इतना बड़ा जुआरी है। लोग कहते हैं कि रामादल में ऐसे लोग नहीं रहते, लेकिन अंगद ने जुआ खेल लिया। बोले जो मम चरण सके सटटारी, तो फिरे राम सीता में हारी। क्या अंगद को यह अधिकार था जो वो कह रहा था कि मैं हार जाऊंगा या राम और सीता वापस हो जाएंगे, राम वापस हो जाएंगे, सीता को हार जाऊंगा? जो वो शर्त लगा रहा था, क्या वो शर्त लगा सकता था? तो तुम लोगों की बात का कोई ठिकाना नहीं है। अब मैं युद्ध करने आया हूँ, या तो तू युद्ध कर अन्यथा हट जा मेरे सामने से। ठहरो खन्नाथ, तुमने कहा कि हनुमान हमने तुम्हें बांधा था, तो तुमने नहीं, हमने स्वयं स्वीकार किया। क्योंकि ब्रह्म अस्ते शांदा कपमन कीन विचार, जो न ब्रह्म सरमान हो तो महिमा मिटे अपार। ब्राह्मणों की बड़ी महिमा है, कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, यह सम विजय उपाय न दूजा। यदि मैं ब्रह्म शस्त्र को नहीं मानता तो भगवान श्री राम जी कह देते, हनुमान तुम मेरी सेवा से दूर जाओ, क्योंकि सदैव ही ब्राह्मणों का प्रभु ने सम्मान किया है। क्योंकि जिन रामचंद्र जगदीश्वर को सुर नर मुनि निस्तिन रखते हैं, उनके ध्यान से सारे भवभोचन करते हैं। फिर ध्यान धर्म का था इसमें, अतएव नाथ के कार्य हेतु अंजने बंधा था उसमें। यदि डालते नहीं ब्रह्म फांस तो क्षण भर में मजा चखा देता, अरमान मिटा देता, दिल के कृपाणे की याद भुला देता। फिर अंगद की बात आई कि वो बड़ा जुआरी है। उसने, तुमने उसकी वाणी को सुना नहीं, वो क्या कह रहा था? जो मम चरण सकै सट टारी, और फिरे राम सीता मैं हारी। मेरा अभिमान हार जाएगा। वो अभिमान कौन? अब रुक जाओ, बस हम तत्काल बात पकड़ते हैं, हम ज्यादा भूसा नहीं फैलाते। तुमने कहा, अंगद ने कहा था कि मैं अभिमान हार जाऊंगा, तो इसका तात्पर्य है कि जो राम के पास रहता अभिमानी भी रहते हैं। अरे उसका तो भोजन अभिमान है। तो लिखने वाले ने गलत लिख दिया। उसका भोजन ही अभिमान है। मैं तुमसे पूछ रहा हूँ, तुमने कहा है अभिमान हार जाऊंगा, तो क्या उसके पास अभिमानी रहते हैं? अरे अभिमान मेरी सीधी सी बात होता है, मेरी सीधी अभिमान में अंतर होता है। अस को जन्मा जगमाही प्रभुता पाए ताए मदनाही। देखो, संसार में केवल एक ही अभिमान श्रेष्ठ कर है, लेकिन उसमें तेरे स्वामी का नाम आता है, इसलिए मैं नहीं कहूंगा। मिथ्या भाषण नहीं महाराज, क्या भाषण नहीं? अभिमान तुमसे पूछ रहा हूँ। तुमने कहा, जाओ सुनो, तो तुमने कहा कि अंगद ने कहा मैं माने अभिमान। तुम्हारा कथन है, तुम्ही ने कहा कि मैं अभिमान हार जाऊंगा, तो मैंने पूछा क्या तेरे स्वामी के पास अभिमानी रहते हैं? बस इतनी सी बात है, इसमें कोई दूसरी बात थोड़ी है। अगर रहते हो तो कह दो रहते हैं, और नहीं रहते तो नहीं रहते हैं। संसार में किसे अभिमान नहीं,
किसी को पद अभिमान, किसी को धन अभिमान। संसार में कौन ऐसा है जिसे अभिमान ना हो? देखो, एक अभिमान ऐसा है, भगवान शंकर ने कहा है, अस अभिमान त्याज्य जन भोरे। वो अभिमान मुझे त्यागने योग्य नहीं है। बोले कौन? लेकिन मैं नाम नहीं लूंगा। अमुक सेवक वह पति मोरे, ये अभिमान है। अच्छा, ये अभिमान था। तो भक्ति का अभिमान है, तो क्या भक्ति छोड़ देगा? नहीं, जब ये अभिमान था तो भक्ति का था, तो क्या अंगद भक्ति छोड़ने का प्रण कर रहा था? लेकिन इसके लिए कह रहा हूं, तुम युद्ध करो, तुम मेरे लक्ष्य नहीं हो। सामने से चले जाओ, मुझे दिखाई नहीं दे रहा। हनुमान, पाताल से पाताल टूटेगा, गगन का सूर पृथ्वी पर क्षण भर में आकर टूटेगा। अरे रूप कर लूंगा प्रगल घात से और लड़ा दूंगा तीनों लोग। अब तीनों लोग मिलाओ या कुछ भी करो। सावधान! श्री राम। बार बार पचार हनुमान, मरम निकट ना वो मरम सो जाना। हनुमान जी ने बार बार पचार हनुमाना, मैंने बार बार ललकार रहा हूँ, लेकिन घननाथ मेरे सन्मुख नहीं आ रहा है। वो जान गया मुझे माँ मैथिली का ऐसा आशीर्वाद प्राप्त है। अजर अमर गुण निधि सुत हो, करे बहुत रघुनायक छो। अमर होने के कारण मेरे सन्मुख नहीं आ रहा है। चलो मैं प्रभु के पास पहुंचता हूँ। हेलो, ये 21 रुपया राम प्रकाश मिस्त्री विजयपुर महोबा, 21 रुपया अंशु चौरसिया, आशु चौरसिया, 11 रुपया राम प्रकाश मिस्त्री विजयपुर वालों की ओर से आए। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। वीर हनुमान, कहो युद्ध के क्या समाचार हैं? रावण का ज्येष्ठ पुत्र घननाथ युद्ध स्थल में आ गया है। नाथ, मुझसे जब युद्ध हुआ तो मैंने बार बार उसे ललकारा, लेकिन वो मेरे सन्मुख नहीं आ रहा है। नाथ, आप जाकर उससे युद्ध करें। वीर हनुमान, देखता हूँ सामने की ओर तो नारद जी का आगमन हो रहा है। आप एक काम करें, नारद जी को रामादल में ले जाएं, जिससे उन्हें कोई समस्या उत्पन्न न हो। जाओ, हमारे आदेश का पालन करो। मैं मेघनाथ से स्वयं युद्ध करूंगा। अब मैं युद्ध स्थल में आ चुका हूं। अपनी उपस्थिति का आह्वान हमें कराना चाहिए। लंका पर रकुल की कमान इस कारण अकर कर की है। ऋषियों की यज्ञों की ज्वाला बदला लेने को भड़की है। हाँ, प्रतिघात इंद्रासन वाले पापों का, स्वर मंडल, मुनिमंडल, गौमंडल के संतापों का, अपनी प्रतिहिता की पीड़ा अब शीघ्र मिटाएगी यह पृथ्वी। इन जैसे असुरों के ताजे लहू से जी भर के नहाएगी यह पृथ्वी। मेरा लक्ष्य तुम ही थे, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रहा था। मेरा लक्ष्य मेरे सामने आ गया है। बालक, तेरे द्वारा बहुत सी बातें रखी गई है, लेकिन मैं तुझे एक बात समझा रहा हूँ। ये युद्ध स्थल है वीरों का, बच्चों का खिलवाड़ नहीं। थारे हैं यहाँ कृपाणों की, मिष्ठानों का बाजार नहीं। ये शूर्पणखा की नाक नहीं, पीछा ना बाली बालर का है, ना शिकार श्रवण का है। ये लोहू लंकेश्वर का है। जिन दांतों का सूखा ना दूध दुख होता, उन्हें तोड़ने में लौट जा, चला जा। खुश है घननाथ छोड़ने में, अन्यथा ताड़ का बदवाला अभिमान चूर हो जाएगा। घर दूषण तिसरा के बद का प्रतिशोध पूर्ण हो जाएगा। श्रीमान जी कहते हैं भाग जाओ। ये हमें बालक समझते हैं, लेकिन हम क्या है? अरे बालक मुझको समझ रहे हैं, ये भूल तुम्हारी है। इसी बालक के रूप में आप पहुंची
मृत्यु तुम्हारी है। ये आग से न खेलो, ये आग तुम्हें खा जाएगी। अगर चिंगारी चटक गई तो प्राणों पर आ जाएगी। लक्ष्मण, युद्ध स्थल एक कर्म क्षेत्र हुआ करता है। तुम हमारे शत्रु हो, हम तुम्हारे शत्रु हैं। तुम अपनी वीरता हकोगे, हम अपनी वीरता सुनाएंगे। लेकिन ये कर्म क्षेत्र है, आने वाला समय बताएगा कौन किस पर भारी होगा। आखिर मैं भी तेरी वीरता को आज देखूंगा। मैंने सुना करता था आज तुम सम्मुखाए हो, मुझसे सामना है तुम्हारा, तो तुम्हें समझा रहा हूँ। काल के गाल में ना जा बेटा, देख ये तेरा काल खड़ा है, काल के गाल में ना जा। निरोरो के मैया ये तेरी मर जाएगी। ये धनुष की टंकोर हमका सुनाव नहीं, ये धमक धमक चाल चले, चाल रुक जाएगी। लाल लाल आँख दिखाना खन्नाथ को, लाल के उबाल से आज तुझे रामादल जाने की राय ना मिल पाएगी। श्रीमान जी जब भी बोलते हो अच्छा बोलते हो। अरे आप कहते तुम मारे जाओगे, कर्म क्षेत्र है, मानता हूं कर्म क्षेत्र है, लेकिन हम कैसे मारे जाएंगे? अभी आप कहते कि बाद में पता चलेगा अधिक बलवान कौन है, और फिर कहते मारे जाओगे। तो सुनो हम बताएं कौन मारा जाएगा, तुम नहीं जानते हो। अरे काल मृत्यु वो मरे तो काम करे चांडाल का, और काल भी उसका क्या करे जो भक्त है महाकाल का। आप नहीं जानते? भाई आपने कहा है अकाल मृत्यु वो कर मरे जो काम करे चांडाल का, और काल उसका क्या करेगा जो भक्त हो महाकाल का। तो तुम महाकाल के भक्त हो कि राम के भक्त हो? हमारे आदरणीय सुनो प्रभु की बात वही है। ईश का ईश कौन होता है? ईश का ईश होता कौन है? तुम्हारे आराध्य कौन है? हमारे आराध्य भगवान है या राम है? हमारे आराध्य प्रभु श्री राम है, लेकिन आराध्य के आराध्य हमारे क्या है? राम महाकाल है। आराध्य के आराध्य हमारे हैं क्या? आराध्य सुनो, तुम्हें सहायता है बैसाखी की कि आराध्य के आराध्य, हमारे तो सीधे आराध्य भगवान शंकर है। भाई तुम्हारे आराध्य भगवान शंकर नहीं है, और न तुमने कहीं माना है, तूने केवल अपने भाई को माना है, और महाकाल तेरे भाई को नहीं कहा गया है। तो मैं कह सकता हूँ कि अकाल मृत्यु वो मरे जो काम करे चांडाल का। अरे काल उसका क्या करेगा जो भक्त है महाकाल का। इसलिए मैं कह रहा हूँ चला जा यहाँ से, अन्यथा तेरी वो आज दुर्गत करूंगा कि यहाँ आने पर तू पछताएगा। एक तो तू जीवित नहीं बचने पाएगा, और यदि जीवित बच भी गया तो ये विचार करेगा कि हमने लंका वारों से लड़ाई क्यों ली। अब जान गरल जो संग्रह कर ही, और काय उमाते काय न मर ही, जान बूझकर तुम चले आए हो मरने के लिए। तो सुनो, हम नरसिंह से मत टकराना। नरसिंह में बसे जिसने मुझसे प्रश्न किया उत्तर दिया करारा, और मैंने अपने शत्रु को मारा। इसीलिए मैं कहता हूँ मत करना नादानी, और हम नरसिंह से मत टकराना। नरसिंह में बसे ये नरसिंह है। कैसे नरसिंह है? ये कहते हैं हम नरसिंहों से मत टकराना, ये नरसिंह है। लेकिन हम कौन है तुम हमें नहीं जानते हो। पुरुष सिंह दो वीर, हरस चले मुनि भय हरन, कृपा सिंधु रघुवीर, करण चले कारण करण। तुम हमें नहीं जानते हो, लेकिन हम बताते तुम कौन हो। तुमसे परिचित संसार है, लेकिन हम पुनः करवा देते कि तुम कौन हो। तुम वो सिंह हो जो सर्कस में काम करते हो, और दिखाया चाबुक तो झुककर सलाम करते। माँ क्या बात है तपस्वी, तुमने कहा हम वो हैं कि हम सर्कस में काम करते हैं। मैं लंका का युवराज हूँ, और मुझे इंद्रजीत कहते हैं। याद करो मैं वो शेर हूँ, मैं यदि अपनी वीरता सुना दूं तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। तुम्हारा पिता चक्रवर्ती निर्पाल दशरथ, जिसके मित्र है इंद्र, और उसी इंद्र को मैंने बंदी बनाया, लेकिन तेरा पिता सहायता करने नहीं आया।
मित्र की सहायता करने आना चाहिए था, कभी नहीं आया। तो मैंने उस इंद्र को बंदी बनाया। ये सारा विश्व जानता है मैं इंद्रजीत हूँ। मैंने बड़े से बड़े खेल खेले हैं बेटा, तुमने तो आज तक एक चुकरिया नहीं मारी है। तुम्हारे भैया भले ही कुछ भी करते रहे हो, श्रीमान जी हम कोई ऐसा सूरमा मारा ही नहीं है? तुम्हारा भाई भले ही कुछ करता रहा हो, और मारते कैसे रहे तुम लोग? छल से मारा है। तुम्हारा भाई कहता है मोह कपट छल छिद्र न भावा, मुझे छल नहीं भाता है। ये इसके भाई का कथन है और संकेत है। बहु छल बल सुग्रीव कर ही हारा भयमार, मारा राम बाल तब हृदय मान सरतान। सुग्रीव छल कर रहा है और तेरा भाई सुग्रीव की सहायता कर रहा, कह रहा मुझे छल वाले पसंद नहीं है। मर जाओ दुनिया के झूठे, मर गए, तुम्हें बुखार तक नहीं आया। हमें निशाचर कहते हो, हमें निशाचर कहते हो? अरे हम तो निशाचर हैं ही, और निशाचर बुलाया किसने है? तुम्हारे जैसे सनातन धर्मियों ने। क्या हम निशाचर थे? एक क्षण थोड़ा बोलोगे तो हम लोग इसका प्रमाण सुन लो। थोड़ा महीश्वर श्राप बस भय सकल अग रूप। ब्राह्मणों के श्राप से हम अगरूप हो गए। अग माने होता है पाप, और जब हम पाप के रूप हैं तो क्या हम प्रसादी बांटेंगे? हम तो मूड़े ही काटेंगे। हो गया। चल रहे सुंदर संवाद पर ये 11 राम प्रकाश मिस्त्री विजयपुर महोबा और 10 रुपया पंकज मुसमरिया और 51 रुपया अनिल कुमार की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत साधुवाद। श्रीमान जी ने कहा बड़ा अच्छा लगा। श्रीमान जी कहते तुम्हारे पिता के जो मित्र थे कौन? इंद्र। उनको इन्होंने बंदी बना लिया, लेकिन हमारे पिताश्री थे उनके मित्र, सहायता के हेतु वहां नहीं गए। कारण है उसका। फिर आपने कहा तुमने आज तक चुखरियाऊ नहीं मारी, जो भी किया हमारे भैया प्रभु श्री राम ने। चलो तुमने किसी का तो बखान किया, किसी का तो बखान किया। क्यों? कहा भी गया है भाव कुभाव अनक आलसऊ और नाम जपत मंगल विस्तसऊ। तुमने हमारे भैया का नाम तो लिया, चलो अच्छा किया। फिर आपने कहा अच्छा ये बताओ हमारे पिताश्री वहां नहीं गए, चलो मानते हैं। तुम्हारे पिताश्री बाली के मित्र नहीं थे? जब मित्र थे तो क्या उनका कर्तव्य नहीं था? उनका भी कर्तव्य था। फिर आपने कहा तुम्हारे भैया यदि वीर थे तो सम्मुख मारते, आड़ से क्यों मारा? श्रीमान जी अभी तुम जानते नहीं हो, लेकिन हम आज तुम्हें बता रहे हैं वहां आड़ से नहीं मारा। वहां कैसे मारा? विकट ओट देखे रघुराई, ओट से मारा है। ये तुमने कैसे कह दिया आड़ से मारा? चलो एक प्रमाण ये हो गया। दूसरा प्रमाण आपने कहा जब मारा तो तीर कहां लगा? हृदय मान शर्तान, हृदय में। अच्छा ये बताओ जैसे कोई पीछे से वार करे तो यहां लगेगा कि यहां लगेगा? तपस्वी एक क्षण, यहां लगेगा कि यहां लगेगा? बोले रुक जाओ, यहां लगेगा कि यहां लगेगा? यहां लगेगा। लेकिन ये कहते हम वहां, तुम वहां देखते रहे, तुमने देखा तो हमसे कहते तुम संसार के सारे झूठा मर गए, लेकिन तुम्हें बुखार नहीं आओ। हमें लगता तुम सबसे बड़े झूठा हो। अब सुनो, देखो सुनो, हम आपको बता दें। अब सुनो, झूठा ही लेना, झूठा ही देना, झूठा ही भोजन, झूठ चबेला। लंका वाले सब झूठे हैं, हम मानने को तैयार हैं। चलो लंका वाले सुनो तो जाओ, अब सुन लो। अब हम तो ऐसा फांसते हैं कि ऐसा पटकते हैं कि सांस तक नहीं ले पाओ। भाई हम झूठे हैं, लेकिन तेरा भाई राम कितना झूठा है मैं बता रहा हूं, वो भी सुन। तेरे भाई ने प्रतिज्ञा की थी जब सुग्रीव नहीं आया था, जैसर सायक मारा मैं बाली और तैसर हता मूल में काली। जिस बाण से
से मैंने बाली को मारा, मैं उसी बाण से सुग्रीव को मार दूंगा। काहे नहीं मारा? प्रतिज्ञा कर ली, को झूठा आया भाई, क्यों नहीं मारा? लेकिन चलो, मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, तुम मेरे शत्रु हो, इसलिए सुनो ध्यान से। ये गगन गड़गड़ाएगा, व्योम फर्राएगा, ये खन्नाट के बालों की आंखें जमाएगी, अरे तरतर पड़ेगी इस सारी भूमि में, छुड़ने ये देश तेरी उड़ जाएगी। इसलिए चला जा यहाँ से, खन्नाट का सामना है, नहीं तो तेरी दुर्दशा हो जाएगी। देखो, तुमने अपनी यदि वहां से बात हटा दी तो हम भी हटाना चाहते। तुमने कहा हमारा कर्म ही यही है, तुमने वंश ऐसा जन्म लिया है, तुम्हारा कर्म ही यही है। चलो हमने मान लिया, हमारे भैया का एक प्रण है क्या कि निश्चरहीन करो मैं भुज उठाए प्रणकीन, तो आज हम भी तुमसे युद्ध के लिए तत्पर हैं। अरे भाग जा वरना बुरा होगा, नहीं तो इस सिंह का पंजा और तेरा गला होगा। हमारी मानोगे तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, वरना अभी यही नाता जोड़ देंगे। मैं हूँ खन्नाट, सुन लो लक्ष्मण, वीरों का तीरों से छल्ली सरकीला है, पापी अहंकारी देखत स्वरूप छोड़ दे वो पसीना है, गरजते जो बादल बरसते ना देखे कभी, अरे ऐसी दशा तुमरी है, पारक कर लेना है, निर्भय निशंक शंख बाजत दिल फूके, ऐसा वीरस ये खन्नाट का रस पीना है, सावधान। अरे सुन नहीं करते नहीं करते तो अपने आप रावण सुत निज मन अनुमाना, संकट भयो हरिये मम प्राणा। अगर मैं ऐसे युद्ध कर रोता रहा, कहे महाराज हाँ फसूकर तो नहीं करे हो? देखो ऐसा है, हाँ महाराज, ये तो कर रो चल रहा हूँ। मैं इसे साधारण बालक समझ रहा था, तुमने रुक जाओ, हमें हवा कर दें दूध। हाँ फिर लेकिन ये साधारण नहीं है, फिर कैसो है महाराज? ये असाधारण कोटि में आता है। और अगर ऐसे युद्ध होता रहा, कहे महाराज जो नेक्स्ट लोंडा असाधारण है, हाँ साधारण नहीं ना? ना, मैं इसे साधारण समझ रहा था। महाराज हमें तो जय लग रही थी कि आप जब युद्ध कर रहे थे तो हमें जय लग रही थी कि तरुआ में दे देवे। किसके मतलब जाइए किसके जय की कह रहे लड़का है, हम समझे तुम हमसे कह रहे हैं। आप दे दी थे। देखो सेवा कैसा है, अगर ऐसे ही हम युद्ध करते रहेंगे, पानी लिया है पानी तो बरसों बीत जाएंगे, हाँ जो बात तो सही, युद्ध का परिणाम नहीं निकलेगा। सही बात है चाची, और हमें युद्ध का परिणाम चाहिए। चाची के चाचा अभी नहीं लौटे, मतलब घर है, कौन चाची? मतलब क्या कह रहे आप? महाराज तो क्या कर रहे बताओ, फिर क्या कर रहे? अब मैं विचार कर रहा हूँ कुछ ऐसी युक्ति सोची जाए ना हो तो चलो भक्चन कायर कहीं के हमेशा भागने की बात करता रहता भगोड़ा। हम जैसे कह रहे हैं महाराज भंडारो है आज, कहाँ? वहीं बगल में। अरे भंडारे खाता है? नहीं। भंडारे खाना तो इन लोगों के काम है, ये मर रहे भूखो, ये खाते फिर रहे भंडारे। हम तो राजा के लड़का, ऐसे राजा के लड़का नहीं है। बताया गया भोगावती चाह अहिकुल वासा, अमरावती चाह सक्र निवासा, अरे दिल जय अधिक रमती बंका और सग विख्यात लगता। और संसार में स्वर्ग से भी बढ़कर, नागलोक से भी बढ़कर यदि कोई है तो ये लंका है। तो लंका में भुक्कड़ नहीं रहते। अब याद आया, एक बार मैंने जिस समय इंद्र को जीता था तो ब्रह्मा जी स्वयं मेरे सामने आए। उन्होंने कहा खन्नाथ किसी भी तरह इंद्र को बंधन मुक्त कर दो, मैं तुम्हें एक अमोघ शक्ति प्रदान करता हूँ। ये शक्ति जिस पर भी चलाओगे वो निष्फल नहीं जाएगी। मुझे उस शक्ति का आवाहन करना चाहिए। ठीक है, करो करो देखें। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेवाय नमः। ओम ब्रह्मदेव
देवाय नमः। सावधान हो जा तपस्वी, ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, जो देवलोक से पाई थी। जिस समय इंद्र को जीता था उस समय हाथ ये आई थी। इसका मारा बेशुद्ध होता, दिन उगते प्राण गवाता है। जिस शरीर पर ये पड़ जाती वह मृतक तुल्य हो जाता है। इसलिए समझ जा, अब देख ये ब्रह्मस्त्र चलाने वाला हूँ। श्रीमान जी, जब भी बोलते हो अच्छा बोलते हो, हम यही कहते हैं आपसे बार बार। आप कहते हैं ये ब्रह्म शक्ति है ब्रह्मा की, लेकिन अब हम जानते हो क्या करेंगे। जो भी हथियार तुम्हारे थे उन सबने हारी मानी है। जब शास्त्र युद्ध में हार गए तो ब्रह्म युद्ध की ठानी है। कितने भी आज पतित हो तुम, पर ब्राह्मण बल तुम्हारा है। और ब्रह्म शक्ति का आदर ये, जिससे सर झुका तुम्हारा है। हंसता तेरी बेटा को इसी और धूल करते होता ना प्रश्न ब्राह्मणपन का, तो चकनाचूर आप करते। इस ब्रह्म शक्ति के द्वारा ये क्षत्रिय हारा जाता है। अरे फिर निकलेगा कुछ घड़ियों में चंद्र ग्रहण। मतलब कह रहे हो ये ब्राह्मणपन का सम्मान है। तुम ब्राह्मण हो और ब्राह्मणों का तुम सम्मान करते हो। ब्राह्मण ही के घर में धाबा बोल दिया है, और जब अपने पे बात आ गई तो बोले तुम ब्राह्मण हो। अब तुम्हें ब्राह्मण दिखाई देने लगा हूं मैं। याद रखो, तुम केवल मेरे शत्रु हो, मुझे उलझाने का प्रयास ना करो। सावधान तपस्वी, सावधान। ओम ब्रह्मदेवाय नमः, ओम ब्रह्मदेवाय नमः। चल गयो कट भय त्याग। बहुत चिल्ला रहा था, बहुत बड़बड़ा रहा था। ये ब्रह्मस्त्र का प्रयोग अब तू समाप्त हो जाएगा। लंका की विजय हुई। राजसेवक, अरे अरे क्या होगा? क्या कह रहे थे तुमने? एक शब्द बोला था, ये नेक्सा क्या है? हम जाने थे नेक्स्ट लोंडा कू है। इतना बुरा शब्द? सुनो तो कू है जी। जी को हम बता रहे को है। सुनो तो ए महाराज, चुप चुप चिचनवर मारो। देखो ऐसा है, वो तुम्हारी कोटि का है, तुम उससे निपटो। हमारे हाँ, को है? कुए फिर से बताओ। काजे का तुम्हारे मोसिया है का है? हमारे है से है, हमारे जेठाने जे तुम्हारे कुए। जे पिताजी के भी पिताजी हैं, आज के बाद ये तुम्हारा ये शब्द निकला है? को है जे पिताजी के पिताजी को है? पिताजी के पिताजी कौन के तुम्हें? अरे वो है पिताजी के पिताजी। हाँ, कान पकड़ो। कौन के? अपने हाउलो ऐसी गलती रोज होवे। ए मतलब कबहू ना होवे। ठीक है। हाय हाय राज सेवक, हमारा ये लियो, इतने तो कोई नहीं मरो, सब जिंदा बैठे। तुम 2 घंटा से क्या कर रहे थे आप? वो देखो जो लक्ष्य था वो पूर्ण हो गया। जाओ, इसको पिताजी ने। बारे महाराज, ये तो तुमने बहुत अच्छा किया महाराज। जब हम जाते, जब जो लड़का बीच में आकर लुक करत तो महाराज क्या करता? लुक करत तो। वैसे बताओ कैसे बता रहे थे? अब तुमने जब ठीक किया हाँ। कि इन्हें मार दो। हम जब आपने भेजो जाओ राज सेवक, जो लड़का बीच में आ जावे, कुछ बात ही नहीं करेंगे तुम्हारा। अब ठीक किया, लेकिन ठीक तो करो जाए और मारो महाराज। नहीं जो हमें फिर मारे। नहीं बोलेगा। जाओ तो इसको सुनो।
इसको लंका ले चलना है। है ना? हाँ, क्या- क्या- तासरी को दिखाने के लिए दरबार में। चलो अब यार ले अबे उठाओ। क्या कर रहे हो? जेम छचोरा है। क्यों? लंका में किसी बात की कमी है क्या? कोनो कमी नहीं है। फिर जेब काहे देख रहा है? हम जा से देख रहे जे लड़का ने बुआ के नाक कान काटे थे तो हो सका जेब में डाल। उसका उपचार सुखैन जैसा वैद्य है लंका में, उसकी चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इस लड़के बालक को उठाओ और उठा के लंका ले चलो। उठो लाल, उठो 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 लाल, अब आंखें खोलो, पानी लाए नहीं पानी लाए मुंह धो लो। ठीक है, तुम अपना बोलो। महाराज जी जो तुमने जिन्हें मारो ही नहीं ना, इधर से बोलो। हमने बोला हम उठाए दे रहे। उठाओ ले उठाओ उठाओ। क्या हुआ? ये पू तो करेगा जब 2 सिलेंडर खाली हो गए। 1.5 क्विंटल पिसाओ तो पतो नहीं पड़ो पुर्रो कर रहा। को खाओ हमें कब पतो पर रहा कछु गिनती है का होते 1.5 क्विंटल पिसाया था, पता नहीं चला। ऐसे ऐसे राखे तुम जा बड़े जेठा वाले मुझे तो रंग दे मुझे खाओ है हमारे पीछे पड़े। उठाओ। और लियो। क्या हुआ? महाराज महाराज हाँ, आगे गीला पीछे पीला हो गया महाराज। वो नहीं उठ रहा महाराज, चिपक गो। हमें लगा दिया तू चिपक ले। देखो मैं उठाता हूँ। आओ तुम उठाओ तुम उठाओ तुम उठाओ। मेघनाथ संपूत जगत योद्धा रहे उठाए, जगत आधार शेष के मोटे चले किसिया। रात सेवक, हाँ हम इसको क्यों उठा रहे हैं? जाने काय उठा रहे वो काय उठवा रहे। देखो ऐसा है, अगर हम इसको उठाएंगे हाँ सही बात है। और उठा के लंका ले जाएंगे, हाँ सही है, ये वहां मर जाएगा, बात तो सही है, बदबू मारेगा, बिल्कुल सही है, और यहाँ पड़ा रहेगा। सही बात है। तो गीद कौए खाएंगे हाँ और हमारी जय जयकार करेंगे। जब बात नहीं महाराज, हाँ, बड़े ने पात दो तो बाओ सरो, गरीब ने पात दो बदबू आ। पूछो काय भाई जय तो कही गई को बड़न की बात करो, खचरो खचरो फिरे भाई। ये बड़े आदमी हैं और बड़े आदमी हैं, कुछ मैं चर्चा कर रहा हूँ। अंगूर है नहीं पहुंच पाए, खट्टे हैं, जो जोन पहुंच के खा ले भी मीठे। ऐसा नहीं है, ऐसा है महाराज। सुनो, हाँ। कबहू तो गर्मी पड़ रही, कबहू तो पड़ रही ठंड, रसवाली के भोरा रे हमने उठाओ, हम पे नहीं उठो। महाराज ने उठाओ, महाराज की हो गई झंड, महाराज की हो गई जय। जय करो। आज लंका वालों की जय हुई है। राज सेवक जाकर लंका में कह दो, लंका का युवराज खल्लाद लंका में आ रहा है, जीत कर आ रहा है। हर हर महादेव, हर हर महादेव। हेलो, वो है ये 21 रुपया 2 दोस्त वाले उदय के रहने वाले फूल सिंह धर्मेंद्र और 11 रुपया राम प्रकाश मिस्त्री विजयपुर महोबा की ओर से आए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।